एक साधारण सा रिसर्च असिस्टेंट एक रहस्यमय योग आश्रम में पहुंचा जहां 12 कमरे थे, लेकिन सबने उसे आगाह किया, 13वें कमरे में मत जाना। पर जब उसने वो दरवाजा खोला तो जो उसने देखा वो किसी और का नहीं, खुद का रूप था। स्वागत है डिवाइन डाइव में। यहां हम कहानियां नहीं सुनाते, हम आपके भीतर के दर्पण को खोलते हैं। हर कथा आपको खुद से मिलाने का एक मौन निमंत्रण है। अगर आप तैयार हों तो चलिए साथ चलें इस अनकही यात्रा में। उसका नाम था नील तिवारी, 30 साल का एक रिसर्च असिस्टेंट जो मनुष्य की चेतना पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। वो भारत के अलग अलग ध्यान केंद्रों और आश्रमों में घूम रहा था। इसी सिलसिले में वो पहुंचा उत्तराखंड के एक पुराने योगाश्रम में, जहां कहा जाता था यहां आत्मा नहीं, आत्मा प्रकट होती है। आश्रम में 12 कक्ष थे। हर कमरे में एक ध्यान विधि सिखाई जाती थी, श्वास, मौन, मंत्र, नाद, प्रतीक्षा। हर विधि उसे भीतर कुछ न कुछ खोलती लगी। लेकिन आश्रम में एक दरवाजा था जिस पर कोई नंबर नहीं था, बस एक लाल धागा बंधा था और ऊपर लिखा था, 13वां नहीं है फिर भी है। नील ने पूछा, इसमें क्या है? आश्रम के वृद्ध आचार्य ने जवाब दिया, जो वहां गया वो लौटा नहीं, और जो लौटा वो वैसा नहीं लौटा। नील को लगा ये सब प्रतीकात्मक होगा। उसे खिंचाव महसूस हुआ उस अनदेखे कमरे की ओर। एक रात जब सब सो रहे थे, नील ने धागा हटाया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर कुछ नहीं था, काली दीवारें, कोई दीपक नहीं, कोई चटाई नहीं, बस एक दर्पण, बहुत पुराना, धुंधला मगर पूरा। वो दर्पण के सामने गया और वहां जो चेहरा दिखा वो उसका चेहरा नहीं था, वो उसे देख रहा था, जैसे दर्पण का प्रतिबिंब उससे उसे देख रहा हो। दर्पण में उस नील ने बोलना शुरू किया, मैं वो हूं जिसे तू हमेशा छुपाता रहा। मैं वो दर्द हूं जिसे तू ज्ञान से ढंकता रहा। मैं वो इच्छा हूं जिसे तू मौन कहता रहा। और अब मुझे देख। नील की सांसें तेज हो गई। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी चेतना दर्पण में चली गई हो। फिर 1 घंटा, 2 घंटे, समय का कोई अनुभव नहीं। अगले दिन सुबह आश्रम के लोग देखते हैं 13वां कमरा खुला है। नील बाहर आ रहा है, पर उसकी चाल वैसी नहीं, उसकी आंखों में कोई भय नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति भी नहीं। वो सिर्फ कहता है, मैं नील नहीं हूं, अब मैं वही हूं जो उसे देखता था। आश्रम का नियम बदल गया है। अब वहां लिखा है, 13वें कमरे में न जाना। अगर तुम खुद को अभी तक जानना नहीं चाहते, हम में से हर एक के भीतर एक कमरा है जहां हम अपने असली चेहरे से मिल सकते हैं, पर डरते हैं क्योंकि वहां कोई धर्म नहीं, कोई भूमिका नहीं, सिर्फ सच्चा, नंगा, अपरिभाषित मैं होता है। डिवाइन डाइव सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो दर्पण दिखाता है जिसमें देखना आसान नहीं, लेकिन जरूरी होता है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई अनसुनी आवाज जगा दी हो, तो डिवाइन डाइव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपका ही प्रतिबिंब हो सकती है। धन्यवाद।